क्लास 6 विषय हिंदी पाठ 16 चिट्ठी के अक्षर। इस पाठ में लेखक ने सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करते हुए बम फटने के कारण कंधे तक अपना दाहिना हाथ खो देने वाले महिपाल सिंह की जिंदादिली और कर्मठता का वर्णन किया गया है। कठिन अभ्यास द्वारा बाएं हाथ से सुंदर अक्षर लिखने वाले और संपादक बन चुके महिपाल सिंह ने सिद्ध कर दिया कि स्वस्थ चिंतन द्वारा विकलांगता की भावना पर विजय पाना संभव है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। ये भी बात अच्छी है। इसी का आधार पर ये कह रहे हैं कि वह कैसे हाथ कट जाने के बाद भी दुनिया में अपना नाम किए और कर्मठता के बल पर संपादक बन चुके और संपादक बन कर के दुनिया में अपना नाम रोशन किए। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। ये सुबह का समय था। महिपाल जो हैं वह सुबह 10 बजे डाक से उनको चिट्ठी मिलती है और लिफाफे खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि कृपा करके मेरे अखबार की एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम था महिपाल सिंह। चिट्ठियाँ तो बराबर आती ही रहती है, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन की अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी का लिखावट बड़ी सुंदर थी। महिपाल सिंह जो संपादक हैं वो चिट्ठी लिखे हैं लेखक के पास। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ था सा मालूम पड़ता था कि बहुत सुंदर सुडौल अक्षर बना करके लोग लिखे थे। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। कौन कह रहे हैं? लेखक महिपाल सिंह का वर्णन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कितनी अच्छी इनकी लिखावट है, ये कैसे कितने अच्छे संपादक हैं। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थी। पहले के समय में एक सप्ताह में एक संपादक निकालते थे एक बार में पेपर, और उस पेपर से सभी लोग अवगत होते थे। मैं अखबार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। वे कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी मांगते थे। मैं बराबर इनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। ये कह रहे हैं कि जो कुछ वे संदेश देते थे उसके संदेश के अनुसार हम अखबार में निकलवा देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग डेढ़ साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। महिपाल सिंह अपने पत्र में लिखते हैं लेखक के सामने कि अगर आप इधर आएंगे तो थोड़ा हमसे मिलकर ही जाएंगे और रहने का भी प्रयास करेंगे। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपका दर्शन जरूर करूंगा। संजोग की बात 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। महिपाल सिंह को अपना सूचना दे देते हैं कि हमको उधर आना है। नियत तिथि पर मैं उस घोर बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। जब ये जाते हैं लेखक महिपाल सिंह के यहाँ तो देख रहे हैं कि वे अपने बाहर की कुर्सी पर लगा कर बैठे हुए हैं, अपना कुछ लिख रहे हैं। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह एकाएक उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़ हृदय से लगा लिया। कहा, अरे शर्मा जी आप क्षमा कीजिए। कारण कि एक दूसरे के पहले से केवल पत्राचार के द्वारा ही लोगों का प्रेम था, लेकिन साक्षात्कार होने के बाद ये दोनों आदमी
एक दूसरे से परिचित हुए। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था बायां, दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। ये देख रहे हैं कि भाई इतने अच्छा सुंदर लिखावट में लिखे हैं हिंदी, और दाहिना हाथ इनका समाप्त है। ये कैसे लिखे? क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। ये अपना अब असमंजस में पड़ गए। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है, जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। वह समझा रहे हैं कि कुछ भी, कभी भी, किसी भी समय कुछ हो सकता है। इसलिए हम वही हैं जो आप लिखावट जो अच्छे लिखावट में लिखकर भेजते थे। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था, क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर लिख सकता है? इस तरह का प्रश्न इनके मन में होता है और ये पूछ रहे हैं। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में है होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। जो इस व्यक्ति को जिस तरह का अभ्यास हो जाता है वही व्यक्ति उसी तरह से करता है। और इस तरह से ये अपना एक दूसरे से मिलन करके और ये समझाते हुए एक दूसरे से प्रेम से बैठते हैं। और इसके साथ आज मैं इतना हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को फिर कल आपको आधा जो बाकी है वो पढ़ाएंगे। और आप लोगों को मौखिक प्रश्न तो नहीं आज देंगे, कल देंगे। शब्दार्थ आप लोग और श्रुतलेख दोनों आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। पुनः कल हम वर्ग क्लास लेकर के क्वेश्चन आंसर भी करा सकते हैं। धन्यवाद।